एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल फ्रेंड आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम दैनिक रोजगार समाचार के अंतर्गत 16 फरवरी में जो विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट खबर विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों में दी गई उनकी आवश्यकताओं के लिए। पहली खबर है, राजकीय महाविद्यालय में प्रवक्ता के 840 पद खाली हैं। वहीं एलटी ग्रेड की कई विषयों की नियुक्ति फंसी, इस पर भी चर्चा होगी। और बीओ परिणाम निरस्त की मांग, इसकी भी चर्चा करेंगे। और बीएड की तर्ज पे जो है डीएलएड में क्या परीक्षा में बदलाव होगा, इसका भी जिक्र किया जाएगा। और एडेड डिग्री कॉलेजों में जो है 2003 पदों पर भर्ती शुरू हुई सारी। चलिए देखते हैं सारी खबर को। पहली खबर है, प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के असिस्टेंट प्रोफेसर के 840 पद खाली हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने रिक्त पदों की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है और महाविद्यालयों के प्राचार्यों से सूची पर आपत्ति मांगी है। और आपत्तियों का निस्तारण के बाद रिक्त पदों में जो है विभिन्न विषयों 712 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन जो है काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति प्रदान की जाएगी। और इस बार जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रवक्ता पद जो चयनित हुए अभ्यर्थी, इनकी ऑनलाइन काउंसलिंग कराने के लिए निर्णय लिया गया है, क्योंकि अब तक इसमें ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी। इसके पक्षपात होने की वजह से जो है अब ऑनलाइन काउंसलिंग और गड़बड़ियां भी नहीं होंगी, इस पर भी रोक लगेगी। वहीं आगे खबर इसमें कि 840 पद जो है रिक्त हैं। जो उपलब्ध आंकड़े अभी तक उच्च शिक्षा अधिकारियों को मिले उसके अनुसार महाविद्यालयों में प्रवक्ता के 840 पद रिक्त हैं। वहीं अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है, खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर के जो है अनदेखी करने का आरोप लगाकर सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है लोक सेवा आयोग के अफसरों को ज्ञापन सौंपते हुए परिणाम को जो है निरस्त करने और दोषी कर्मचारियों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसमें फ्रेंड वही बात है, 309 पद जो आए थे तो 83 को क्वालिफाई होना चाहिए था ओबीसी में, लेकिन 31 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हुए। इसी की मांग को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन किया गया है कि बीओ की वैकेंसी को भी रद्द किया जाए। नेक्स्ट अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। इसमें जो सम्मिलित हो रहे हैं राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य विशेष परीक्षा 2019 को रोल नंबर के अनुसार जो साक्षात्कार कार्यक्रम जो है 22 फरवरी से 6 मार्च तक होंगे। खास बात यह है कि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद कोई त्रुटि यदि प्रकाश में आती है तो उसमें भी संशोधन के लिए जो है इंजीनियरिंग का जो साक्षात्कार तिथि एक दिन पहले तक केवल एक बार संशोधन आयोग की वेबसाइट पर जो है अभ्यर्थी कर सकते हैं। ऐसे आवेदन पर जिस पर वाइटनर, ओवर राइटिंग या कटिंग आदि की गई है उसे जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए चलते अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालयों में नव चयनित 712 प्रवक्ता के पदस्थापन के लिए जो है उच्च शिक्षा विभाग ने अपनी वेबसाइट पर रिक्त पदों का ब्यौरा जो अपलोड कर दिया है। निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का ब्यौरा जारी करते हुए सभी राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्राचार्यों को निर्देशित किया कि इसका जो है मिलान अपने कॉलेज के रिकॉर्ड से कर लें। यदि पदों की सूचना में किसी प्रकार की त्रुटि तो संशोधन के लिए मंगलवार शाम 5 बजे तक ईमेल पर भेज सकते हैं। और पदों का सत्यापन कराने के बाद ऑनलाइन पदास्थान कार्रवाई शुरू की और 840 पद जो है रिक्त है। यूपी के एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की जो भर्ती शुरू हुई है 2003 पदों के लिए मांगे गए ऑनलाइन आवेदन जो है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी कि यूपीएचईएसएससी है अशासकीय प्राप्ति है एडेड महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों की भर्ती शुरू कर रहा है। तो ऑनलाइन आवेदन जो है 25 फरवरी से लिए जाएंगे और यह भर्ती विज्ञापन संख्या 50 के तहत हो रही है। तो ये ध्यान, विज्ञापन संख्या 50 के तहत हो रही है। और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने करीब 4 साल बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की भर्ती निकाली है। 47 विषय में जो है 2002 पद का अधियाचन जारी किया गया। विज्ञापन संख्या 46 के तहत भूगर्भ विषय में खाली रह गए असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद की भर्ती इसी में जोड़कर कराई जा रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में इन दिनों करीब 4500 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद जो है खाली हैं। तो सरकार की योजना को 3900 पदों पर भर्ती कराने का निर्देश दिया है। 2020 में प्रथम चरण में 2016 पद का जो अधियाचन आयोग को भेजा था, लेकिन उसमें क्षैतिज आरक्षण की स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं थी। कुछ दिन पहले जो आरक्षण की प्रक्रिया दुरुस्त करके जो नए सिरे से जो अधियाचन भेजा गया है, लेकिन उसमें पद घटाकर 2002 रह गए। आयोग उसी अधियाचन के तहत भर्ती जो है ये करा रहा है।
अगली खबर है कि बीएड की तर्ज पर डीएलएड में क्या बदलाव है। तो सरकार जो है लिखित परीक्षा करा रही है ताकि मेधावियों को अवसर मिले। अब बीएड की तर्ज पर डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका देने की तैयारी है जो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सकेंगे। तो ये बदलाव देखने को मिलेगा डीएलएड में अब की बार। और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलता रहा पहले, लेकिन अब इसकी जो है प्रवेश प्रक्रिया होगी 2021 से खत्म करने की जो है तैयारी चल रही है। सरकारी संस्थानों में 10,600 व निजी कॉलेजों में 2,31,600 सीटें हैं। शिक्षक भर्ती में डीएलएड व अन्य पाठ्यक्रम के साथ ही बीएड के अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। ये योगी सरकार ने पहले सभी तरह के शिक्षक भर्तियों में मेरिट से चयन का प्रावधान जो है खत्म कराया। यहाँ तक कि शिक्षा मित्रों के समायोजन से रिक्त 1,37,000 सीटों के लिए भी लिखित परीक्षा कराई गई। तो ये बताया जा रहा है उसके बारे में कि अब इसकी जो है परीक्षा होगी, उसके आधार पे जो है ये डीएलएड कर सकते हैं। और शासन की मंशा है कि मेधावी ही हर पद पर चयनित हो। इसको ध्यान में रखकर अब प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी है। ये है बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों का पारस्परिक तबादला है, ये प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन अब भी जिलों में असमंजस बना क्योंकि इस संबंध में जो है अभी विस्तृत दिशा निर्देश जो है वो जारी नहीं हुआ है। तो इसी बारे में ये खबर है कि फरवरी में आदेश दिया था, उसके बाद जो 15, 16, 17 फरवरी को किया जाएगा। इसके बाद सभी परिषद विस्तृत निर्देश मिलने की उम्मीद संजोए थे, लेकिन अभी तक कोई जो इसका आदेश जारी नहीं हुआ। अगली खबर है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2019 में हिंदी सहित कई विषयों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी रोकी गई फाइलों का आयोग निस्तारण नहीं कर रहा है। अहर्ता का प्रकरण भी जो है जल्द सुलझ सकता है, बशर्ते आयोग जल्द निर्णय ले। वहीं आयोग का कहना है कि केवल उन्हीं फाइलों को रोका गया है जिनका प्रकरण कोर्ट में जो है विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के आदेश पर आवेदन करने का मौका दिया गया तो उनके प्रकरणों को रोका गया, क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि परिणाम जो है उसके अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। ऐसे अभ्यर्थी सिर्फ हिंदी ही नहीं अन्य विषयों में भी हैं। बाकी तदर्थ चयनितों की सभी फाइलें इस महानिदेशालय जो है पहुंच जाएंगी और अन्य सब जो मामले हैं वो निस्तारित हैं। ये है मित्रों यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो है समयबद्ध ढंग से सभी भर्तियों को पूरी करो के लिए जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वेकअप के तहत। यूपी ट्रिपल एस सी का युवा हल्ला बोल का ये मंच है, वहां से ये बात हुई। यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो डेट लतीफी की जा रही है उसको लेकर के सूचना है। तो फ्रेंड आज की ये अपडेट न्यूज़ है जो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, वही सूचनाएं जो है दी गई हैं। तो फ्रेंड्स जिस